देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना स्टैटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 15.3 में थे। देखो अब तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है, अब तक हमने मीन फाइंड आउट करना सीखा है भाई। और मीन आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो डिपेंड आपके डाटा के ऊपर है कि आपका जो डाटा है ना वो 1 रो है कि 2 रो है। अगर आपका डाटा 1 रो है तो आप अलग वे से निकालोगे, अगर आपका डाटा 2 रो है तो आप मीन अलग वे से निकालोगे। उसके बाद जो 2 रो डाटा है ना उसमें भी आपकी 2 टाइप होती हैं, डिस्क्रिएट और कॉन्टिन्यूअस। पर जो कॉन्टिन्यूअस है ना उसको डिस्क्रिएट में चेंज किया जा सके। तो लास्ट में हम जो ना एक्सरसाइज 15.3 में थे और उसमें आपका जो डाटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस डाटा था। सबसे पहले हमने क्या किया, उस कॉन्टिन्यूअस डाटा को डिस्क्रिएट में चेंज कर लिया। क्यों, कैसे कर लिया, जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूअस है तो आपको 2 चीज दी मिलेंगे, एक क्लास इंटरवल और एक एफ आई। जो क्लास इंटरवल है ना उससे आप एक्स आई निकाल पाओगे। कैसे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, और एक बार एक्स आई और एफ आई हो गया तो डाटा आपका डिस्क्रिएट में चेंज हो गया। और जब डाटा आपका डिस्क्रिएट में चेंज हो गया तो उसके बाद मीन फाइंड आउट करने के 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। सबसे पहला आपका भाई शॉर्टकट मेथड है भाई, शॉर्ट ना डायरेक्ट मेथड है। सबसे पहला कौन है, डायरेक्ट मेथड। अगर आपने उससे मीन निकालना है तो फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में कौन समेशन एफ आई। उसके बाद एक मेथड हमने पढ़ा भाई शॉर्टकट मेथड उसका नाम। तो उसका आप मीन कैसे निकालोगे, उससे आप मीन निकालोगे ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में कौन समेशन एफ आई। जो ए मेरा कौन है भाई, एज्यूम्ड मीन वैल्यू है। कैसे निकालोगे बता दिया। और डी आई कौन होता है, एक्स आई माइनस में कौन ए। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा भाई एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आपने उससे मीन निकालना है तो फॉर्मूला है ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन में कौन समेशन एफ आई। ए कौन है यहाँ, एज्यूम्ड मीन वैल्यू। ए मेरी कौन है भाई, एज्यूम्ड मीन वैल्यू। और यू आई कौन है, यू आई है मेरा भाई एक्स आई माइनस में ए अपॉन में कौन एच। तो आपका डाटा 2 रो है ना, आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो ये 3 मेथड है भाई, आप कोई सा कभी भी यूज कर सको। हाँ एक चीज हो रहा है भाई, ये आप कभी भी यूज कर सको। ये नॉर्मली कब यूज करते हैं, जब एक्स आई और एफ आई में जो वैल्यू है ना वो थोड़ा सा बड़ी हो। और ये यूज आप तभी कर सको जब एक्स आई में जो वैल्यूज हैं उनके बीच सेम डिफरेंस हो, उनके बीच क्या हो, सेम डिफरेंस हो, तो ही ये यूज कर पाओगे। और वो जो डिफरेंस होता है ना उसका नाम एच होता है। तो लास्ट में जो है ना एक्सरसाइज 15.3 में थे भाई, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक करवा दिए। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार। देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18 में लिखा हुआ है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। एक तो आपको मीन गिवन है भाई, मीन कौन है मेरा 62.8 है, एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, एंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यानी समेशन ऑफ एफ आई कौन है मेरा भाई 50 दिया हुआ है। एक तो आपको मीन गिवन है, एक एफ आई का सम दिया हुआ है कौन है मेरा 50, और आपने F1 F2 की वैल्यू बतानी है। और जो क्लास इंटरवल है मेरा, क्लास इंटरवल भाई, क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, उसके बाद 40 से भाई 60 लिखा हुआ है, उसके बाद 60 से कौन है मेरा 80 है भाई, उसके बाद 80 से 100, और फिर मेरा 100 से 120 है भाई। ये तो आपका क्लास इंटरवल हो गया। और जो फ्रीक्वेंसी है
जो एफ आई है ना, एफ आई है मेरा शुरुआत में F5, उसके बाद F1, उसके बाद 10 भाई, उसके बाद F2, फिर 7 और फिर कौन है मेरा 8 है भाई। और आपने F1 F2 की वैल्यू बतानी है। देखो ये चीज आपको लोअर क्लासेस में बता दें हैं कि जितने आपके अननोन है ना उतनी आपके पास इक्वेशन होना जरूरी है, तो ही आप उनके वैल्यूज बता पाओगे। अब अननोन आपके दो हैं, F1 और F2, तो इनके वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है ना तो आपके सामने दो इक्वेशन होनी चाहिए, और दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो दो कंडीशन आपको गिवन भी है। पहली कंडीशन Fi का सम 50 है, और Fi का सम हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे। देखो अपने वाला कौन होगा, समेशन ऑफ Fi, देखो क्या बनेगा, 8 7 15 और 10 25 और 5 30 भाई, यानी 30 प्लस F1 और प्लस में कौन F2, और वो आपको गिवन भी है, ऑल्सो गिवन कौन है मेरा समेशन ऑफ Fi भाई, समेशन ऑफ Fi है मेरा 50 है, और अपने वाला कौन, अपने वाला ये आना, तो देयरफॉर 30 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू कौन 50। 30 को ले जाओ उस साइड में, तो F1 प्लस F2 इक्वल टू कौन होगा 50 माइनस में 30, यानी आपका 20 बनेगा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक आपको मीन गिवन है, और मीन हमने भी आता निकालना, पर जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा हो, यानी आपको क्लास इंटरवल और Fi गिवन हो और आपने मीन फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप xi निकालोगे, कई बार बता लिया। और xi मेरा कहां से निकलेगा, वो निकलेगा क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल से कैसे, इसका नाम होता है लोअर लिमिट, इसका नाम है अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 20 हो गया दोनों का सम अपॉन में 2, तो 10 दोनों का सम करो भाई, तो 20 प्लस में 40 60 हो गया अपॉन में 2, यानी 30 बनेगा। दोनों का सम करो 100 अपॉन में 2, यानी 50। देखो 20 का डिफरेंस है, तो इसमें 20 करोगे तो 70, इसमें 20 करोगे तो 90, इसमें 20 करोगे तो 110 बनेगा। ये मेरा कौन आ गया भाई, xi आ गया। अब डाटा आपका डिस्क्रिएट में चेंज हो गया, और जब डाटा आपका डिस्क्रिएट हो और आपने मीन फाइंड आउट करना हो, तो आपके पास 3 मेथड हैं, एक तो ये वाला मेथड, एक ये वाला, एक ये वाला। अब आप कौन सा अप्लाई करोगे, देखो इसमें तो आप ये भी अप्लाई कर सको, क्यों, क्योंकि जो xi है ना उनके बीच में सेम डिफरेंस है। अब आपको पेपर में ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो कितने मार्क्स में है। अगर मान लो आपका 5 या 6 मार्क्स में आया हुआ है, थोड़ा सा आपको लेंथी बनाना पड़ेगा, तो फिर आप इनके बजाय ये वाला यूज कर लेना। चलो मैं ये वाला यूज कर दूं, ये तो आप फिर भी कर लोगे 2 से, तो ये वाला थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसी से निकाल दूं मीन। अब इसके लिए आपको जो है ना, एक तो ए चाहिए, ए यानी एज्यूम्ड मीन वैल्यू। क्या होती है एज्यूम्ड मीन वैल्यू, मेरी जो xi है ना उसमें बीच का नंबर, देखो बीच में कौन है, 2 ऊपर छोड़ दे 2 नीचे, अब के बाद बीच में 2 नंबर है ना, तो आप कोई सा ले लो। चलो मैंने ए यो ले लिया, तो ऐसे लिखोगे लेट एज्यूम्ड मीन बी, क्या ले लिया मैंने भाई 50, एंड h कौन है मेरा भाई, h इनके बीच का डिफरेंस जो कि 20 है ना 20, और डेट इज a कौन है मेरा भाई, a है मेरा 50। अब a तो निकाल लिया, h मेरे पास हो गया, अब ui निकालो, तो ui मेरा कौन होता है भाई xi माइनस में a अपॉन h। क्या मतलब कई बार बता लिया, यानी 10 में से पहले 50 करोगे माइनस का 40 अपॉन में कौन 20, यानी माइनस का 2 आ गया भाई। फिर पक्की बात है 30 माइनस में 50 माइनस का 20 अपॉन में 20 माइनस का 1, इसके बाद 0 1 2 और उसके बाद 3। अरे ये है मीन का फॉर्मूला,
मीन आप फॉर्मूला तो निकाल लो, वो का वही यो है तो बराबर रख देंगे। अब एफ आई और यू आई के करोगे मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू में कौन यू आई करना, 5 इंटू माइनस का 2 माइनस का 10, ये माइनस का F1 होगा भाई, ये मेरा 0 बनेगा, ये मेरा F2 बनेगा भाई, ये मेरा 14 बनेगा, और ये मेरा कौन होगा भाई 24 बनेगा। उसके बाद जो एफ आई यू आई है ना, इसका करोगे समेशन, समेशन ऑफ एफ आई यू आई करना एक बार सम, तो प्लस प्लस के अलग माइनस के अलग, तो 24 प्लस में 14, 24 प्लस में 14, 8 2 1 3 यानी 38 हो गया। और 38 में से 10 करोगे माइनस, यानी 28 आ गया भाई। और माइनस का F1 प्लस का F2, माइनस F1 प्लस F2 और प्लस में कौन 38 में 10 गया, यानी 20, ये आपका FI और UI का कौन आ गया सम आ गया। अब देखो तो मीन आपको गिवन है ना, एंड मीन इक्वल टू कौन है मेरा भाई 62.8, और अपने वाला कौन होता है, अपने वाला बनेगा देयरफॉर A प्लस A कौन है मेरा भाई, A है मेरा 50 प्लस H इंटू H कौन है 20 इंटू में कौन समेशन एफ आई यू आई योरा मेरा माइनस F1 प्लस F2 प्लस में कौन 28 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, कौन एफ आई का सम भाई, एफ आई का सम है 50, तो आपका मीन हो गया। और मीन वो कितना का हुआ है मेरा 62.8, हटा दो इसको, हटाना पड़ेगा भाई, और वो का हुआ 62 पॉइंट, हटा दो पॉइंट को, तो डिवाइड में कौन 10 भाई। अब देखो कैसे करोगे, तो अब इसको सोल्व करो, एक आपकी इक्वेशन यहाँ तक बन जाएगी। पहले 50 को ले जाओ उस साइड, देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया मेरा, तो ये आपका बनेगा देखो 2/5 तो है बाहर, 2/5 तो बाहर है, अंदर है माइनस F1 प्लस F2 प्लस का 28, ले जाओ इस 50 को उस साइड, तो क्या बन जाएगा मेरा यो, देखो अलग से कर ले सोल्व इसको, तो 628 बाई में 10 और ये माइनस का 50 हो जाएगा साइड, करना सोल्व, एलसीएम लोगे तो 500 628 माइनस में 500 यानी 128 और डिवाइड में कौन 10। अब जो कटा काट दो, 5 तो यो 2 पर भाई, 2 से ये 64, फिर 2 से यानी आपका 32 बनेगा, यानी माइनस F1 प्लस F2 प्लस 28 इक्वल टू कौन 32, 28 को ले जाओ उस साइड, तो माइनस का F1 प्लस F2 इक्वल टू कौन 32 माइनस में 28 यानी 4, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, F1 F2 आ जाएंगे, और एक बार F1 F2 आ गए तो समझो कुछ भी नहीं, करना सोल्व एक बार दोनों को, जगह नहीं अभी ऊपर से टाले, अरे सोल्व तो तुम भी कर लोगे इक्वेशन को, आसान सोल्व करने दो। तो लिखोगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर F1 एंड F2। इक्वेशन 1 कौन है F1 प्लस F2 इक्वल टू कौन 20 है ना भाई, और इक्वेशन 2 कौन है मेरी माइनस F1 प्लस F2 इक्वल टू कौन 4। कैसे करोगे, ऐड कर दो, कैंसिल हो गया, तो 2F2 इक्वल टू 24, तो F2 की वैल्यू कौन होगी 2 से करोगे डिवाइड यानी 12 आ गई। उसके बाद कहोगे पुट F2 की वैल्यू किस में इक्वेशन 1 में कर देना पुट, तो F1 कौन आ जाएगा 20 माइनस में 12 यानी 8 हो जाएगी, वो तुम कर लेना पुट अपनी, कर लोगे ये। तो वैसे आपकी मर्जी पेपर चाहे आप इसी से कर लो, पर मैंने इसे इसलिए करवाई क्योंकि हम यही टाइप पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सआई में जो ना सेम डिफरेंस है, तो आप इससे भी मीन फाइंड आउट कर सको। वो कहो इक्वल लिखकर इक्वेशन बन गई, सोल्व करके
F1 F2 आ गई। एक और देखो भाई, देखो एक और देखो तुम, अब तुम पढ़ो 18 हो गया मेरा यूं, अब तुम 20 और 19 में से कोई एक और कर लो भाई, 20 और 19 में से। चलो आपको 20 करवा दूं, पेपर में भी आ रहा है अपना भाई। 20 में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर है 20, मीन आपको गिवन है भाई, मीन है मेरा 27 है और पी की वैल्यू बतानी है, और जो आपका डाटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस है भाई। अनेक तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, उसके बाद 30 से 40, और उसके बाद भाई 40 से कहाँ 50 है, और एक फ्रीक्वेंसी गिवन है भाई, फ्रीक्वेंसी मेरी 8 पी, उसके बाद 12, उसके बाद 13 और उसके बाद 10। तो मीन आपको गिवन है और पी की वैल्यू बतानी है। अब मीन हमने भी आओ नहीं करना। अब सीधी सी बात है, जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूअस हो तो मीन आप कैसे निकालोगे, पहले उसको डिस्क्रीट में चेंज करोगे। कैसे करोगे चेंज, यहां से xi निकालोगे, दोनों का सम अपॉन में 2 यानी 5 हो गया, दोनों का सम अपॉन में 2 यानी 15, दोनों का सम अपॉन में 2 25। अब देखो 10-10 का डिफरेंस है 35 और यहां पर होगा 45। अब मीन आपको गिवन है और मीन हमने भी आओ नहीं करना। अब मीन के 3 फॉर्मूले हैं, चाहे आप ये यूज करो चाहे ये यूज करो। अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ तो आप किसी से भी निकाल लो। चलो आपके पास जल्दी हो जाएगा, जो डायरेक्ट मेथड है ना उसी से निकाल दूं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, तो एफ आई चाहे आप इसे निकाल लो, वो आपकी मर्जी, क्यों, क्योंकि एक्स आई में सेम डिफरेंस है, करना मल्टीप्लाई। तो 40 ये होगा मेरा भाई 15p, ये करो मल्टीप्लाई, फोन से करो जल्दी हो जाएगी। यानी 12 इंटू कौन है मेरा भाई 25 है ना, 12 इंटू में 25 यानी 300, और ये करो 13 इंटू 35, 13 इंटू 35 यानी 455, और ये मेरी होगी 450 भाई। उसके बाद अब मीन निकालना है ना, तो मीन समेशन एफ आई एक्स आई, इससे निकाल रहा हूं जल्दी हो जाएगा। तो करना समेशन एफ आई एक्स आई, करो सम क्या बनेगा भाई, देखो 300 प्लस में 40, 340 तो अपना हो गया 340, प्लस में कौन 455, प्लस में कौन 450 भाई, तो आपका होगा 1245, 1245, और प्लस में कौन 15p। एक आपको एफ आई का सम चाहिएगा, करो एफ आई का सम, 12 और 10 22 और 8 30 और 12 ना 12 और 10 22 और 8 30 और 13 यानी 43, और प्लस में कौन p। अब देखो मीन आपको गिवन है, ऑल्सो गिवन मीन इक्वल टू कौन है मेरा मीन भाई, मीन आपको दिया हुआ 27, और मीन हमने भी आओ निकालना, अपने वाला मीन कौन होगा, समेशन एफ आई एक्स आई यानी 1245 प्लस में कौन 15p डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई यानी 43 प्लस p, ये होगा अपने वाला मीन, और वो कवर 27। इसको सोल्व करो p आ जाएगा। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो भाई ऊपर जो भी है 1245
प्लस में कोण 15p, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले 43 और 27 की करो, 43 इंटू में कोण 27 यानी 1161 और प्लस में कोण 27p। अब p वाले एक तरफ बाकी एक तरफ ले जाओ इसको साइड और इसको ले आओ इस साइड, करना माइनस 1245 माइनस में कोण 1161 है ना ये, तो आपका 84 बनेगा भाई, 84 करो 27 माइनस में 15 तो 12p, ये 7 पर कैंसिल भाई, तो p की वैल्यू कौन होगी मेरी 7 बनेगी, ये होगा मेरा। तो मीन आपको गिवन था और मीन हमने अपने वाला निकाल लिया, लिखन इक्वल, तो वहां से मेरा कौन आ गया भाई, तो वहां से मेरा p की वैल्यू आ गई। एक और देखो भाई लास्ट, बल्कि वो कंप्लीट आप कर लेना, शुरू में कर दो मैं। देखो ये बीच वाले तुमने करने हैं भाई, 22, 23, 24 सब एक जैसे हैं। चलो अब आपको मैं दो ना डायरेक्ट 29 पे आ जाओ भाई, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है, सिर्फ शुरू में कर दो, खत्म तुमने करना है। द डेली इनकम ऑफ ए सैंपल ऑफ 50 एम्प्लॉयज आर टेबुलेट आर फॉलो। सबसे पहले इनकम यानी क्लास इंटरवल हो गया मेरा, यो क्लास इंटरवल कौन है भाई, 1 to 200, 201 से लेकर 400 है ना, 201 से लेकर 400, उसके बाद 401 से लेकर 600 है, और 601 से लेकर 601 से लेकर कहां तक है मेरा यो भाई, 800 तक है। और जो फ्रीक्वेंसी है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन है मेरी भाई 14, उसके बाद 15, फिर 14 और फिर कौन 7, और आपने मीन बताना है, मीन आपने फाइंड आउट करना है भाई। तो सीधी सी बात है, जो डाटा ना आपका कॉन्टिन्यूअस है, और जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूअस और आपने मीन बताना हो तो सबसे पहले उसको डिस्क्रिएट में चेंज करोगे। अब उसको डिस्क्रिएट में चेंज कैसे करोगे, क्लास इंटरवल से xi निकालोगे, तो xi कौन होगा, दोनों का सम अपॉन में कौन 2 भाई, तो 201 डिवाइड में कौन 201 डिवाइड में 2 भाई, तो 100.5, उसके बाद दोनों का सम करोगे तो 201 प्लस में कौन 400 601 आ गया भाई, 601 और डिवाइड में 2 यानी 300.5, दोनों का सम करो तो 1001 बनेगा, डिवाइड में कौन 2 तो 500 पॉइंट, दोनों का सम करोगे तो क्या बनेगा मेरा, तो 800 प्लस में कौन 601 और डिवाइड में कौन 2 भाई, तो ये आपका बनेगा 700.5। अब आपके पास 3 फॉर्मूले मीन निकालने के, जल्दी अगर आपको करना है तो आप पहले वाले से कर लो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब उसके लिए क्या करोगे, fi और xi की करोगे मल्टीप्लाई, करना मल्टीप्लाई, तो 100.5 है ना, इंटू में कौन 14 भाई, तो 1407 हो गया भाई, इसकी करो मल्टीप्लाई, 300.5 इंटू में कौन 15 भाई, तो 4507.5, इसके करोगे जब मल्टीप्लाई तो 500.5 इंटू में कौन 14, तो ये आपका बनेगा 7007, इसके जब करोगे मल्टीप्लाई
तो 700.5 इंटू में कौन 7 भाई 700.5 तो ये आपका बनेगा 4903.5। अरे अब आपको करना क्या भाई, एफ आई एक्स आई का सम करोगे, फिर एफ आई का सम करोगे और इसको इससे कर दोगे डिवाइड, तो मीन आ जाएगा आपका। तो आपने जो 15.3 है ना वो कंप्लीट आपने करनी है भाई, तो 15.4 फिर कल करेंगे।